अतुल भाई, ये राहुल गांधी की आपकी टीस है क्या, दर्द है क्या, या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है कि आपने मायावती को निशाने पर लेकर पहली बार इस तरह का हमला किया है राहुल गांधी ने डायरेक्ट कि मायावती जी ढंग से चुनाव नहीं लड़ती, अब क्या वजह है? अगर ढंग से चुनाव लड़ती तो 20% का उनका जो वोट शेयर है वो 9.39% पर क्यों आता? बीजेपी पर हमला करने वाला, बीजेपी पर वार करने वाला उनका खुद का भतीजा आकाश आनंद, ये कैसे मैच्योर हो जाता है? और जैसे बीजेपी के खिलाफ बात करना बंद कर देता है तो वो मैच्योर होने लगता है। बीच चुनाव के आकाश आनंद को हटाया गया। आप देखिए पूरा विधानसभा का उनका परफॉर्मेंस और पूरा लोकसभा का परफॉर्मेंस। मायावती जी अगर संविधान बचाने के इस विचार में, जो मायावती जी का विचार जो बीजेपी के साथ जाता नहीं है, जो विचार रहा है इन लोगों का संघ का, उसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो आंदोलन था, जो उन्होंने रिबेल किया था, मनुस्मृति के खिलाफ जो रिबेल किया था और जो संविधान लाया था समानता का, वो अगर उनका विचार है, बीएसपी अगर एक मोमेंट है, तो फिर मदद तो बीजेपी को हो रही थी। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने कोई हमला नहीं किया। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि अगर वो हमारे साथ आ जाती थी, जिसके लिए सोनिया जी ने भी खुद बात की थी उनके साथ, तब ने वो कोशिश की कि इस प्लेटफॉर्म पर मायावती जी भी आ जाए। तो 16 सीटें ऐसी है, हाँ। जिन 16 सीटों पर जीतने की मार्जिन और बीएसपी के वोटों की मार्जिन में 3 गुना का अंतर है। कई 37,000 से जीते, कई 43,000 से जीते, इनको मिले हैं 2,50,000। ऐसे कई मेरे पास उदाहरण है, 2,18,000, 1,44,000, ऐसी कई है, जिसमें एक टीएमसी की भी सीट थी, एक टीएमसी की सीट थी, एक एसपी की सीट थी, जो इनके मार्जिन से गई है। तो 16 सीटें और आ जाती थी तो 61 सीटें हो जाती है, 224 तक नीचे आ जाते थे। तो इसका फर्क, और मायावती जी साथ आने का एक देश में भी संदेश जाता था, वो जा नहीं पाया। चंद्रशेखर जी नागिना से सीट जीत गए। तो ये सारी जद्दोजहद जो है वो किस लिए है? अगर उनका कहना है कि गठबंधन के साथ जाने से उनका नुकसान होता है, तो उनको 80 सीट से 19 सीट से अभी 1 सीट पर आई है विधानसभा में भी, वहां पर भी उनका वोट प्रतिशत 12% के आसपास आया है। और लोकसभा में जो 19 दशमलव कुछ तो भी 20% के आसपास था, वो 9.39% तक आया है। तो वो जिस तरह का कारण देती है, क्या वो कारण जिस विचार के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन खड़ा किया था, काशीराम जी ने आंदोलन खड़ा किया था, उस विचार के साथ जाता है? और फिर नहीं जाता है तो फिर गठबंधन में नहीं आने की वजह क्या है? और नहीं आने से किसको फायदा होता है? तो बीजेपी को फायदा होता है। तो ये बातें तो आंकड़े भी बताते हैं, नतीजे भी बताते हैं, सारी बातें उन्हीं बातों को राहुल जी ने सामने रखा, कोई हमला नहीं किया। एक वास्तविकता देश के सामने रखी है कि अगर आपका विचार हमारा विचार बराबर है, सही है, और आपको अलग चुनाव लड़ने से हमला नहीं किया अतुल भाई, तो क्या उनको अलग थलग करने की कोशिश है क्या? क्या आप दलितों से उत्तर प्रदेश में ये अपील कर रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी के खिलाफ पूरे दम से चुनाव नहीं लड़ती हैं, अब उनको छोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए? यही तो अपील है ना? देखिए, मैं एक बात किसी ज्येष्ठ नेता ने मुझे बताई थी कि सबसे अच्छा बार्गेनिंग पावर जो है चुनाव में अपनी बातें मनवाने का, वो है दलितों के पास और आदिवासियों के पास और अल्पसंख्यकों के पास। अच्छा बार्गेनिंग है, अच्छा चुनाव को समझते हैं वो लोग। अब वो नहीं समझते हैं, ऐसा अगर आपका कहना है, तो महाराष्ट्र में बीएसपी का क्या अवस्था आपने देखा? अभी दिल्ली के चुनाव हुए, उनका एक अपना वोट प्रतिशत हर जगह था, 0.55% तक दिल्ली चुनाव में आए हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का हुआ है, कहीं कहीं तो नोटा को ज्यादा वोट मिले हैं। तो वो वोटर को समझता नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। उसमें ओबीसी भी है, कि वो सारा जो है ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक जो वोटर है, वो समझता है उनका कि क्या ये ऑफर अभी भी खुला है क्या? क्या देश का, क्या ये ऑफर अभी भी खुला है क्या कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाएं? ऑफर उन सबके लिए खुला है जो इस विचार से सहमत है, ठीक है, जो बहुजनवादी विचार से सहमत है, जो ओबीसी, एससी, एसटी के साथ भला करते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को भी साथ में लेकर चले, समानता की बात करें, वो सबके लिए ऑफर खुला है। हाँ, तो हमला नहीं किया। आप हमला अगर कहते होगे तो नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन है कहां, बचा कहां है अतुल भाई? उत्तर प्रदेश में भी कहां बचा है? हाल के उपचुनाव में आपने एक भी सीट नहीं लड़ी, याद करिए, सारी की सारी समाजवादी पार्टी ने लड़ी। उधर समाजवादी पार्टी के नेता दिल्ली में आपके खिलाफ आकर प्रचार करके गए, फिर आप कह रहे हैं मायावती जी आ जाएं, तो किसके साथ आ जाएं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी के साथ आ जाएं या आपके साथ आ जाएं? देखिए, हमने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा
क्योंकि हमें लग रहा था वहां पर एसपी ने चुनाव लड़ना चाहिए, हमारे दोनों के बीच के सामंजस्य बना था, वो सामंजस्य की बात थी, वो गठबंधन की बात थी। अब दिल्ली में किसको किसके साथ लड़ना था वो उनके पार्टी का अपना एक है, विधानसभा की बात है। हाँ। हमारा वजूद था, हम 3 बार कंटिन्यूली 3 बार हमने दिल्ली में सत्ता की है और शीला जी की लोगों को याद आ रही थी, हमारा प्लांट है और हमने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी किया है, ऐसा नहीं है कि हमने इंप्रूवमेंट नहीं किया है। हाँ। तो बात ये हमले की नहीं है, बात मेरी जो समझ है, मैं जो बात आपके सामने रख पा रहा हूं, बात यह है कि एक साथ एकजुट होकर देश के संविधान की, देश के वजूद की, देश के सम्मान की लड़ाई, देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है तो सबको साथ आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। आपने जो भी बातें आपने रखी थी सामने की, हमें गठबंधन से अलग रहना है क्योंकि हमें फायदा नहीं होता है, तो वो भी आंकड़े सबके सामने, नतीजे ठीक सबके है, सामने ओके प्रेम शुक्ला, ऑल राइट, ओके।